Hello everyone. Once again, welcome to all of you. प्रीवियस क्लास में आप लोग को हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है 3 सेक्शन में, जैसे ग्रामर, वोकल, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये सारे सेक्शन का इंट्रोडक्शन दिए थे कि कौन सा सेक्शन का कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब उसी सेक्शन में हम लोग जो पहला जो सेक्शन था ग्रामर सेक्शन, उसी सेक्शन में हम लोग आगे आज चलते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है हम लोग को बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी आपके एग्ज़ाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आइडेंटिफिकेशन से आते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, इवन यहाँ तक कि एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में भी देखिएगा तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से आ रहा है। और ये आइडेंटिफिकेशन केवल आता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नाउन का केवल डेफिनेशन हम लोग जान गए, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, तो उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा, उसके फंक्शन से पता चलेगा। तो इसमें जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये बिल्कुल फंक्शनल बेस्ड, इसका फंक्शन क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 1 बाय 1 करके हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। हेडिंग दे दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बहुत पहले से भी हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, बहुत पहले से भी नोन है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट पहले पूरे का हम बता देंगे, उसके बाद डिटेल में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे नाउन, तो नाउन का बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, प्रोनाउन का बता देंगे, एडजेक्टिव का बता देंगे, इस तरह 1 बाय 1 करके बता देंगे। उसके बाद पुनः जब चैप्टर चालू करेंगे तो कंप्लीट डिटेल में चलेंगे। तो ये देखिए बेसिक कंसेप्ट, इसका हेडिंग दिए हैं। पहला चैप्टर जो है इसमें लिए हैं नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। तो ये नाउन जो वर्ड है नोमेन से बना है, और नोमेन ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। तो इस लैटिन वर्ड का मीनिंग ही होता है नेम। इस लैटिन वर्ड का मीनिंग ही होता है नेम। इसका मतलब कि कोई भी नाउन का मतलब ही होता है नाम, यानी कि नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन। एज ए डिफिनेशन बेस्ड इसमें देखिए हेडिंग दिए हैं नाउन आइडेंटिफिकेशंस कॉम फंक्शंस। ये तो केवल एक डिफिनेशन रहा, लेकिन आगे जो एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है इस डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन कॉम फंक्शंस यानी कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसका फंक्शंस क्या है सेंटेंस में, इस माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो पता कर लेंगे कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल फिगर उसका क्या है। नेमिंग वर्ड इज नाउन, डेफिनेशन से भी पता चला कि कोई भी वर्ड का जो नाम होगा कोई भी चीज़ का वह सारा नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल राम, तो कोई लड़का है उसका नाम है। पटना प्लेस का नाम है। काऊ एनिमल प्रजाति का एक नाम दिया गया है जिसको गाय। तो ये सारा जो है यानी कोई भी वर्ड जिसका नामकरण हुआ वो तो सारा नाउन हुआ। ये बहुत पहले से भी हम लोग ट्रेडिशनल में भी पढ़े हैं, लेकिन इतना से काम ये चलने वाला नहीं है। अब देखिए दूसरा इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं, इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। अगर कहीं भी नाउन को फाइंड आउट करना है तो 3 वर्ड याद रखना है। हु, व्हाट, होम से क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन करने पर इसका जो भी आंसर आएगा वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। तो अगर कहीं पर सेंटेंस दिया है और हु से क्वेश्चन किए, हु का आंसर XYZ आया तो नाउन है।
अगर व्हाट से क्वेश्चन किए उसका आंसर आया PQRS तो वह नाउन है। अगर हुम से क्वेश्चन किए और उसका भी आंसर ABCD आया तो वह क्या है, नाउन है। यानी इस टर्म पर हमेशा याद रखना है कि जितना हु, व्हाट, हुम का आंसर रखने वाला है वह सारा क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर कहीं क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें आपको व्हाट का आंसर कौन रख रहा है, ऑनेस्टी। क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, अच्छी नीति क्या है, अच्छी नीति भाई क्या है, तो क्या का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, ऑनेस्टी। तो इस सेंटेंस में ये ऑनेस्टी क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर। अब देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया कि ऑनेस्टी इज व्हाट, ईमानदारी क्या है, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, एक नीति है। तो ये भी तो व्हाट का आंसर हुआ, तो ये भी वर्ड क्या हुआ, नाउन हुआ। क्लियर। तो व्हाट से क्वेश्चन किए, जो आंसर मिला वो नाउन हुआ। सेकंड सेंटेंस पर देखिए, रानी मेट राधा यस्टरडे। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन इराइज हम लोग करेंगे कि राधा से कौन मिली, यानी कि हु मेट राधा, तो हु का आंसर कौन मिलेगा, रानी। हु का जो आंसर रखने वाला शब्द क्या है, रानी। तो रानी इस वाक्य में किसका काम करे, नाउन का। अगर कहते हैं कि रानी मेट हुम, रानी मेट हुम, रानी किससे मिली, तो आपका आंसर सीधा सा आएगा कि रानी भाई राधा से मिली। यानी किसका, किसे का जवाब कौन सा वर्ड दे रहा है इस सेंटेंस में, राधा। राधा शब्द क्या, नाउन हुआ। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, आई सा अ चेयर। तो सपोज कीजिए कि हम क्वेश्चन किए कि आई सा व्हाट, आई सा व्हाट, व्हाट का आप आंसर क्या दीजिएगा, चेयर। चेयर शब्द क्या हुआ, नाउन। इसमें भी देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, करा कि चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। तो यहाँ पर देखिए, तो कहानियाँ कौन पसंद करते हैं, यानी कि हु लाइक स्टोरीज, तो हु का आंसर कौन, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। पुनः यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, यानी कि चिल्ड्रेन जो है क्या पसंद करते हैं, तो क्या का आंसर कौन सा वर्ड रख रहा है, स्टोरीज। स्टोरीज भी क्या हुआ, नाउन। क्लियर। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2, ये समझिए कि रामबाण है, पैनासिया है, तो इसको याद कर लीजिए। अगर नाउन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो सीधे अगर हु से क्वेश्चन किए आंसर मिला वो नाउन है, व्हाट से क्वेश्चन किए जो आंसर मिला वो नाउन है, होम से जो क्वेश्चन किए और XYZ कुछ भी जो आंसर आ रहा है वर्ड क्या होगा, नाउन। तो आसानी से नाउन पहचान लीजिएगा। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर कहीं सेंटेंस में द, और ये एंड अगर रहता है कोई एक और उसके बाद कोई वर्ड आता है, यानी ये क्या है, आर्टिकल्स है। तो अगर आर्टिकल्स का यूज है और उसके बाद भी कोई वर्ड है, तो ये जो वर्ड होगा वो 100% क्या होगा, नाउन ही होगा। याद रखना है कि आर्टिकल्स के यूज के बाद जो वर्ड आएगा वह क्या होगा, नाउन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ बॉय। अब यहाँ पर देखिए तो आई सा अ बॉय, इस सेंटेंस में अ आ गया और क्या हुआ, आर्टिकल्स, और इसके बाद में एक वर्ड आया है, कौन सा वर्ड, बॉय। बोलिए कि बॉय क्या हुआ, नाउन। क्लियर। इसमें भी देखिए, ही केप्ट द फास्ट फॉर दिस वर्क। अब इसमें पहले आर्टिकल देखिए कहाँ है, तो ये आपका आर्टिकल हुआ द, और इसके बाद भी एक वर्ड आया गया है,
एक वर्ड कौन सा आया है, फास्ट। फास्ट इसमें क्या है, नाउन है। क्लियर। तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कहीं भी द, ए, एन ये तीनों में से किसी एक का यूज रहा और उसके बाद कोई वर्ड का मेंशन है तो ये वर्ड क्या होगा, ये वर्ड आर्टिकल के बाद वाला नाउन होगा। अगर कहीं पर देखिएगा कि आर्टिकल है और लास्ट वर्ड दिया तो लास्ट वर्ड 100% क्या होगा, नाउन होगा। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर कहीं आर्टिकल रहा द, अ, एन और इसके बाद में 3 वर्ड का मेंशन है, इसमें तो एक ही वर्ड का मेंशन था, इसमें 3 वर्ड का मेंशन है, वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3। तो जो सबसे लास्ट वर्ड होगा तो वर्ड 3 आपका लास्ट वर्ड ये होगा नाउन, और इसके पहले वाला जो है लास्ट वर्ड के पहले वाला ये एडजेक्टिव और इसके पहले वाला एडवर्ब। याद रखिएगा कि अगर आर्टिकल के बाद 3 वर्ड आ गया तो 3 वर्ड आएगा तो लास्ट वर्ड नाउन होगा, उसके पहले वाला एडजेक्टिव और उसके पहले वाला एडवर्ब। अगर कहीं 2 ही वर्ड आया तो 2 वर्ड आया तो क्या टेंशन है, 2 वर्ड आया तो मान लीजिए ये वर्ड नहीं आया तो अब वहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और ये जो होगा नाउन होगा। ही इज द बेस्ट बॉय। अब यहाँ पर पहले आर्टिकल को अंडरलाइन हम करते हैं तो यही ना आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल के बाद देखिए तो वर्ड कितना आया है, 2, तो 2 वर्ड, एक वर्ड ये और एक ये बेस्ट। अब यहाँ पर देखिए कि आर्टिकल के बाद जब 2 वर्ड है तो इसका लास्ट वर्ड कौन सा है, बॉय। बॉय क्या हुआ, नाउन। अब बोलिए कि बेस्ट क्या होगा, बेस्ट इसमें क्या होगा, तो अभी बताएं कि अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड आएगा तब तो 100% वो नाउन है। अगर कहीं पर 2 वर्ड आएगा तो लास्ट वाला नाउन होगा और इसके पहले वाला एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर ये काम किसका किया, एडजेक्टिव का। अब देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, इसमें आपका आर्टिकल अ का यूज रहा। अ के बाद देखिए 3 वर्ड आ गया है, तो जब 3 वर्ड आएगा तो इसका आखिरी जो वर्ड है वो नाउन होगा, इसके पहले वाला एडजेक्टिव होगा और इसके पहले वाला एडवर्ब होगा। तो इस पर भी अप्लाई कीजिए और आ गया। अब बोलिए कि लास्ट वर्ड क्या हुआ, नाउन। जस्ट इसके पहले वाला वर्ड, तो देखिए जस्ट इसके पहले वाला वर्ड का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर गुड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। अब इसके तीसरा वर्ड यानी कि इधर आर्टिकल के नियर अबाउट, तो यहाँ पर जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर कहीं पर देखिएगा कि आर्टिकल्स का यूज है तो उसके बाद कोई भी वर्ड आया तो 100% वो नाउन है। अगर देखिएगा कि एक से अधिक वर्ड का यूज है तो अगर 2 वर्ड है तो लास्ट वाला वर्ड जो होगा नाउन और उसके पहले वाला एडजेक्टिव। अगर 3 वर्ड है तो लास्ट वाला नाउन, उसके पहले वाला एडजेक्टिव और उसके भी पहले वाला जो वर्ड है वह एडवर्ब होगा। क्लियर, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें और कंसेप्ट है जो आगे बताएंगे, लेकिन इसमें देखिए ये आपको 4 कंसेप्ट बताए, C1, C2, C3, C4। अब इससे हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि कोई सेंटेंस में जो वर्ड दिया तो कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कोई भी वर्ड दिया सेंटेंस में तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है उसको आसानी से पता कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन इस रूप से आता है, सी इज इन द राइट। अब इस राइट को अंडरलाइन कर दिया और पूछेगा कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। सीडीएस में इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन, एनडीए में 3 क्वेश्चन पूछा, एसएससी में भी पूछा जा रहा है, बैंक में तो कहना ही नहीं है, एयरफोर्स नेवी में भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड किसका फंक्शन कर रहा है। तो ये मालूम रहेगा तभी आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा।
तो ये देखिए सी इज इन द राइट। अब यहाँ पर आइए, ये अंडरलाइन किया है, पूछ रहा है कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये राइट किसका फंक्शन कर रहा है। तो रूल अप्लाई कीजिए, बोलिए यहाँ पर द आ गया, इसमें देखिए द है, आर्टिकल्स आ गया। आर्टिकल्स के लास्ट वर्ड जो रहेगा वह 100% आपका नाउन होगा या एडजेक्टिव। क्या आंसर होगा? नाउन। आपका आंसर क्या होगा? नाउन। यहाँ देखिए ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ भी देखिए कि आर्टिकल आ गया और इस आर्टिकल के बाद में दो वर्ड आ गया। तो जब दो वर्ड आया तो लास्ट वर्ड नाउन होगा और इसके जस्ट इसके पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो हम लोग को तो क्वेश्चन कौन सा वर्ड से किया है? लास्ट वर्ड से। इस वजह से यहाँ वॉइस भी किसका काम कर रहा है? नाउन का। क्लियर? तो पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए? तो जो पॉइंट बताए यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला कंसेप्ट जो C1 वाला बताए थे कि कोई भी वर्ड का जो नाम होगा वो नाउन होगा। दूसरा बताए आपको आर्टिकल वाला कंसेप्ट, वो भी याद रखना है। उसमें भी बताए कि जितना हु, व्हाट, होम का जो आंसर रखेगा वो कंप्लीट नाउन होगा। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर कहीं भी देखिएगा कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, अगर ये इसका इस वर्ड्स में से किसी का भी एक का यूज है तो उसके बाद कोई भी वर्ड आया तो 100% वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। फिर से समझिए, ये जितना वर्ड लिखे हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, तो इसके बाद कहीं भी एक वर्ड का मेंशन किया तो उस वर्ड को समझना है कि 100% वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। अब देखिए आई डिड माई बेस्ट। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बेस्ट यहाँ ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो आप लोग का 100 में 99% का आंसर होगा कि बेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। चेहरा से, उसके मुखड़ा से नहीं पहचानना है, उस वर्ड का फंक्शन क्या है उसके आधार पर बताना है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। अब आप देखिए, तो अगर चेहरा से तो अब तक एडजेक्टिव है, क्योंकि बेस्ट शुरू से रटे हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट एडजेक्टिव होता है। लेकिन इस सेंटेंस में हमको आप बताइए तो ये बेस्ट जो है क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है? जी नहीं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ गया माई, इसमें से एक वर्ड आ गया, तो इस वर्ड के बाद वाला जो वर्ड रहेगा वो 100% क्या होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पर बोलिए कि क्या बेस्ट एडजेक्टिव हुआ कि नाउन हुआ? आपका आंसर क्या आएगा? नाउन हुआ। तो कभी भी देख करके ये नहीं बता देना है कि एडजेक्टिव है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि राम क्या है, तो आप सिंपल सी बोलिए कि राम अभी अधूरा है। सेंटेंस में यूज करके पूछे तब बताएंगे, क्योंकि कोई भी वर्ड का वह तब तक अधूरा है जब तक कि सेंटेंस में यूज नहीं है, क्योंकि एक वर्ड कई रूप ले रहा है। देखिए यहाँ पर बेस्ट, आई मेट द बेस्ट स्टूडेंट। अभी इसके पहले आर्टिकल वाला कंसेप्ट बताए कि अगर आर्टिकल्स का यूज रहा तो लास्ट वर्ड क्या होगा? नाउन। इसमें दो वर्ड का यूज हुआ तो दो वर्ड का मतलब दूसरा वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जरा देखिए, तो ऊपर के सेंटेंस में ये बेस्ट किसका काम किया? नाउन का। और नीचे के सेंटेंस में किसका काम किया? एडजेक्टिव का। क्लियर? तो कोई भी वर्ड उसके फंक्शन के आधार पर बताना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, रट कर नहीं। कुछ और क्वेश्चन आपको दिए हैं एग्जाम, देखिए एग्जाम क्वेश्चन, आवर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम हेयर। और इसमें आपको ग्रुप को अंडरलाइन किया है, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो आवर, इसमें से देखिए आवर है, इस आवर के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा। ऑप्शन दिया है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एडवर्ब, आपका आंसर क्या जाएगा? क्लियर? चूंकि अवर आ गया, इसमें देखिए द म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई कंसर्ट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, आप मुझे बताइए कि कंसर्ट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो अब आपसे जब क्वेश्चन किया तो ये कंसेप्ट अप्लाई हम करेंगे। तो इसमें देखिए तो द है, आर्टिकल्स आ गया। अब इस आर्टिकल्स के बाद जो वर्ड आया, दो आया, एक और ये दो, तो ये दूसरा जो वर्ड आया ये वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। और इसके पहले जो आया है म्यूजिक, ये तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये कंसर्ट किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। क्लियर? तो आई होप आप लोग आसानी से समझ गए। इसी तरह हम लोग इसमें और आगे कल के क्लास में पुनः मिलते हैं तो आगे पढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आइडेंटिफिकेशन पर कमांड कर लेते हैं तो इंग्लिश समझिए कि आपका 50% काम हो गया। लेकिन जैसे नाउन प्रोनाउन का बात आता है तो आप लोग सोचते हैं कि डेफिनेशन नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हम जिस तरह से सेंटेंस ब्रेकिंग कंसेप्ट से चल रहे हैं, अगर ये कंसेप्ट पर आपका भी पकड़ हो जाएगा तो समझिए कि अंग्रेजी का आधा काम हम कर लिए, आधा काम हो गया, 50% हो गया। तो बाबू आज इतना ही रहने देते हैं। पुनः चैनल पर आप लोगों से मिलेंगे अगला क्लास में। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक छात्रों के बीच में इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर कीजिए। यही मेरा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए हम सदा मेहनत करते रहेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल।